हाँ भाई, चलो हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे डालो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेडिंग डालो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हेडिंग डालना सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हेडिंग डालना सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड हेडिंग डालना, ठीक है। तो सेंट्रॉइड समझने के लिए सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का क्या मतलब है, चलो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा ये हमारा कोई भी एक ट्रायंगल है रैंडमली, एक ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है, कोई दिक्कत वाली बात। तो सबसे पहली चीज ट्रायंगल डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन का आइडिया कितने लोगों को है? व्हाट इज मीडियन? अच्छा, एक शब्द होता है, वो सुना है तुम लोगों ने जिंदगी में कि नहीं? सर्व नाम का एक शब्द होता है, सुना है? मक्कारो, मीडियन नहीं पता है? तू पता चल मीडियन, तू बता, तेरे को तो कूट दूंगा अभी। चल बता मीडियन क्या होता है? हाँ तेरे से पूछ रहा हूं, तू भी बताएगा अभी मीडियन क्या होता है। अच्छा, दो लाइन को बीच से बाइसेक्ट कर दे, क्या परपेंडिकुलरली? हाँ ठीक है, थोड़ा सा गलत है इसमें लेकिन ठीक है। चलो देखते हैं, अगर हम ध्यान से इधर देखो, अगर मैं क्या काम करूं, किसी भी ट्राइंगल के, ए बेटा, किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो। मान लेता हूं बी और सी का मिड पॉइंट क्या है? डी है, ठीक है। और ये इधर आकर के ज्वाइन हो गया और ये यहां पर आकर के ज्वाइन हो गया, डी, इसको ई मान लेता हूं, इस वाले पॉइंट को एफ मान लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। तो किसी भी एक ट्राइंगल में कितनी मीडियंस पॉसिबल है बेटा? 3 मीडियंस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? इसको क्या बोलूंगा? मीडियन। और इन मीडियन का जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसको हम लोग कैपिटल जी के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रॉइड बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? अगर मुझे सेंट्रॉइड का मान लेता हूं, कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई एक पल के लिए, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बी का कोऑर्डिनेट है बेटा x2 कॉमा y2, और सी का कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3। तो बताओ सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा? अरे बोल दिया करो यार कभी कभार। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा हमारा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड के x और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको और इसमें जाननी जरूरी है कि सेंट्रॉइड क्या काम करता है, किसी भी मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किससे? किसमें डिवाइड करता है बेटा? 2:1। ये भी क्या हो जाएगा? 2:1 रेशियो, और ये क्या हो जाएगा? 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो याद रखना, सेंट्रॉइड क्या काम करता है, किसी भी मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 वाली साइड वर्टेक्स के साइड रहती है, ठीक है, और 1 वाली साइड हमेशा जिसको मिड पॉइंट को ज्वाइन करने जा रहा है उसके साइड होता है। कोई दिक्कत वाली बात? तो किस रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड? मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसको नोट कर डालो चलो फटाक से। क्या हुआ बेटा? हाँ भाई, इन सेंटर क्या होता है कौन बताएगा? बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, पल्लवी बताना इन सेंटर किसको कहते हैं? हाँ
हाँ, ट्रायंगल के सेंटर को क्या एंगल, ठीक है। हाँ, इन सेंटर समझते हैं। सबसे पहले एक समझते हैं, एक टर्म आएगा एंगल बाइसेक्टर आएगा, ठीक है। जिससे मान लेते बेटा हमारा एक पॉइंट यहां पर ए है x1 कॉमा y1, एक पॉइंट बी है x2 कॉमा y2 और एक पॉइंट सी है x3 कॉमा y3। मान लेता हूं ए के अपोजिट वाली साइड लेंथ कितनी है बेटा हमारी, ए है। ये वाली बी के अपोजिट वाली साइड लेंथ कितनी है, बी के बराबर है। और ये वाली सी के अपोजिट वाली साइड लेंथ स्मॉल सी के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लो ये एंगल ए है, इसके एंगल बाइसेक्टर को मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोल दे यार, ठीक है। और एक एंगल बाइसेक्टर इसका हो जाएगा और एक एंगल बाइसेक्टर इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस एंगल बाइसेक्टर को मैं मान लेता हूं आई से डिनोट करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स कॉमा वाई है। कोई दिक्कत वाली बात। इस एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कैसे करके लिखते हैं जरा ध्यान से देखना, ठीक है। ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस का सी एक्स थ्री अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, कॉमा सिमिलरली वाई में भी चलता है, ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, किसी भी ट्राइंगल का इन सेंटर का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इन सेंटर का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या, अगर इन सेंटर आपको पता करना है तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो पता ही होता होने चाहिए। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, अगर इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता तो पहले इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस, इनके सारे के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। और जब सबके बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और जानने वाली है कि इन सेंटर जो है किसी भी एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता, जरा देख लेते हैं। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि इस वाले मीडियन का मैं लिख रहा हूं, बाकी सबका अपने आप लिख लेना, ठीक है। ये वाला हमारी जो है हमारा क्या एंगल बाइसेक्टर है, और इस एंगल बाइसेक्टर को ये सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करा, जरा अगर हमको पता करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला रेशियो हो जाएगा यहाँ पर बी प्लस सी का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का। तो इन सेंटर क्या काम करेगा, किसी भी एंगल बाइसेक्टर को ये बी प्लस सी अपॉन ए, अगर इसका मुझे पता करना होता तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाती, बी प्लस ए इज टू सी की हो जाती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोल दो, ठीक है। तो ये तो रेशियो हो गया। इसके साथ साथ एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ट्राइंगल था और ये हमारा क्या था बेटा, एंगल बाइसेक्टर था। क्या था, बोर्ड पर देखते रहो और ये फुसुड़ फुसुड़ की आवाज ना आए। ये वाली साइड लेंथ हमारी ए थी, ये वाली हमारी साइड लेंथ बी थी, ये वाली साइड लेंथ हमारी सी थी। यही वाला फिगर है डिट्टो। कोई दिक्कत वाली बात। ये चीज मैंने आपको उसमें भी बताया था, वेक्टर में भी बताया था, जब मुझे क्या पता करना था, एंगल बाइसेक्टर पता करना था कि नहीं पता करना था, वहां पे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बाइसेक्टर। तो वही चीज यहां पर भी देख लेते हैं। मान लो कि मुझे पता करना हुआ ये ए पॉइंट, इन दोनों बी और सी, ये हमारा ए है, बी है, सी है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं नाम दे देता हूं डी। अगर मैं पूछूं कि डी पॉइंट बी और सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जरा पता बताओ। और जबकि एडी एंगल बाइसेक्टर है, ये हमें पता है, एडी एंगल बाइसेक्टर है हमें पता है, और मैं आपसे पूछ लूं कि ये डी पॉइंट बी और सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मैंने बोला था ये सी वाला उतर करके यहां पर आ जाता है और बी वाला उतर करके यहां पर आ जाता है। तो सी टू बी रेशियो में डी पॉइंट क्या करेगा, बी और सी को डिवाइड करेगा। ये चीज बताई थी कि नहीं बताई थी भाई प्रज्वल, याद है कुछ, थोड़ा थोड़ा। एक बार यूनिट वेक्टर लेकर के बताया था, दो एंगल बाइसेक्टर के दो मेथड बताया था, एक बार यूनिट वेक्टर लेकर के बताया था। यूनिट वेक्टर में होता तो बस जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जब किसी भी लेंथ के वेक्टर होते हैं तो क्या काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। चलो इन सेंटर को भी नोट करो फटाक से। इन सेंटर का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और तीसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को किस वाली रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। स्पीड में नोट करो।
ठीक है। अगली हेडिंग वाला सरकम सेंटर, कौन सा रेशियो बेटा, ये वाला। ठीक है, देख जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हमारा इन सेंटर है, यहां पर कोई इन सेंटर आ गया और मैंने बोला इन सेंटर ने इस वाले एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो तुमको क्या कर लेना, इन दोनों को उठा करके ऊपर लिख देना यहां पर बी प्लस सी, और ये जिस साइड के ऊपर गिर रहा होगा उसको नीचे लिख देना। ठीक है, क्या हुआ, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, अभी मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तब देखना पीवाईक्यू में भी क्वेश्चंस खूब सारे आए। क्या मैंने बोला था करवाने जा रहा हूं, सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर का आप एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो अभी लास्ट लेक्चर में, है ना। सरकम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं यार, ओ से। हाँ, सरकम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, सरकम सेंटर का मतलब पता ही होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सरकम सेंटर मतलब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अगर तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर मैं कोई एक सर्कल बनाऊं तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक है, पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं जो हम लोग को पढ़नी है। दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, बस बेवकूफ बनाया जाता है। ए बी सी, अगर मैं क्या काम करूं, सारे साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करूं। किसको ड्रॉ करूं बेटा, सारे साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करूं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने क्या काम किया, इस वाले साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से पास होगी, इसके साथ साथ बी और सी के बीसी के परपेंडिकुलर भी होगी। नहीं समझ में आया भाई। ठीक है, वैसे ही इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं, देखो ऐसे करके आएगा, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देता हूं, ऐसा आएगा। तो जहां पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी ट्राइंगल के मीट करते हैं उसको हम लोग बेटा किससे डिनोट करते हैं, ऑर्थो सेंटर, क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस डेफिनेशन से कैसे रिलेट कर सकते हो, तुमको पता है कि अगर मैं सर्कल के सेंटर से क्या करूं, किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालता तो डिवाइड करता प्लस परपेंडिकुलर भी होता है कि नहीं होता है। देखो सेम ही चीज तो है कि नहीं अल्टीमेटली। हाई स्कूल में ऐसे पढ़ी थी, अब हम लोग ऐसे करके पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या काम करता है, ठीक है, साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड, मतलब मिड पॉइंट को जाकर के ज्वाइन करता है कि नहीं ज्वाइन करता है। हाई स्कूल में थ्योरम है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो गया तो भैया देख लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो हो गया कि नहीं हो गया, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस साइड का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इस साइड का। तो ट्राइंगल के अगर तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को किससे डिनोट कर, सॉरी सरकम सेंटर बोलते हैं, और सरकम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, ओ से। जहां पर सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, सरकम सेंटर बोलते हैं, और सरकम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, अगर ओ हमारा सरकम सेंटर है तो सबसे पहली चीज, ये वाली चीज तो मैं पहले बता चुका हूं, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी का। ये स्क्वायर लगा करके क्यों लिख दिया, अल्टीमेटली ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी रेडियस के बराबर होगा। वो अंडर रूट वाला आया था ना लफड़ा, अंडर रूट लफड़ा आता है कि नहीं आता है। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर लिख दिया। बेसिकली लिखा हुआ है आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल की रेडियस ही तो होंगी अल्टीमेटली ना भाई। अब भाई नहीं समझ में आया। ठीक है, ये इन सेंटर नोट कर लिया ना आप लोगों ने। अब थोड़ा सा आगे की चीज देखते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मुझे क्या काम करना हुआ, ऑर्थो से सरकम सेंटर का अगर मुझे क्या बताना हुआ बेटा, कोऑर्डिनेट। हाँ तो भाई देखते हैं, यहाँ पर सरकम सेंटर का एक फॉर्मूला भी होता है। सरकम सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अगर मुझे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों के पोजीशन, मतलब एंगल तीनों के एंगल्स की पता है, तीनों एंगल्स, तो अगर मुझे वाला फॉर्मूला लगाना है तो देखो क्या काम करेंगे, x1 sin 2a, x2 sin 2b, x3 sin 2
सी अपॉन साइन 2a साइन 2b साइन 2c हो जाता है। सिमिलरली देखो जैसा ये वाला x कोऑर्डिनेट निकलेगा डिट्टो वैसे उसी तरीके से क्या निकल के आ जाएगा, हमारा y कोऑर्डिनेट भी निकल आ जाएगा। y1 sin 2a y2 sin 2b y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। कोई दुख तकलीफ? लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। इसका इससे आसान था, कोई फॉर्मूला ही देख करके लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपके बहुत आसान से एंगल दे दिए, जैसे मान लो कि मैंने एक एंगल 120 दे दिया और दो एंगल बाकी के कितने 30 के दे दिए, तो तीनों एंगल्स की आपको वो आसानी के साथ साइन के अंदर आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। और तीनों कोऑर्डिनेट्स भी थोड़े से इजी दे दिए होने चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला हमेशा क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की तरफ हमें ले जाता है। जैसे मान लो कि मैंने कुछ भी उठपटांग एंगल दिए ही ना, मैंने क्या कर दिया, कोई एक ट्रायंगल बना दिया, उसमें एंगल बताया ही नहीं है आपको। और फिर अगर आपको ये वाला तरीका लगाना है तो पहले तो आपको एंगल पता करने पड़ेंगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो बहुत ज्यादा लेंथी होता चला जा रहा है कि नहीं होता चला जा रहा है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ट्रायंगल दे दिया जाएगा, ये एंगल वगैरह नहीं बताएगा, ठीक है। तो हम लोग उस केस में सरकमसेंटर किसी ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये अल्टीमेटली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है बेटा, ये कुछ और नहीं है तो स्ट्रेट लाइन ही की नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखने के बाद क्या काम करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेंगे। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कुछ और नहीं होगा, सरकमसेंटर ही होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं समझ में आया? अच्छा, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, तो उस किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप और एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है। देखो बी और सी पॉइंट हमें नोन होंगे तो ये मिड पॉइंट होगा, अल्टीमेटली पॉइंट पता चल जाएगा। बी और सी लाइन का स्लोप पता होगा तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी पता चल जाता है। ये सारी की सारी चीजें अभी मैं तुमको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाऊंगा 1 से 2 लेक्चर बाद। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग बहुत ही आसानी के साथ इन दोनों स्ट्रेट लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख पाएंगे, ठीक है। और जैसे हम इक्वेशन लिख पाएंगे वहां से हम लोग क्या करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेंगे। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सरकमसेंटर कहलाएगा। कोई दुख तकलीफ? ठीक है। मान लेते हैं कि कभी बाय चांस एक स्पेशल केस होता है, इसको नोट डाउन करके नोट कर लेना। मान लेते हैं कि कोई ट्राइंगल है हमारा एबीसी, कोई दिक्कत वाली बात, और ये ट्राइंगल एबीसी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल का अगर मुझे सरकमसेंटर पता करना है तो मैं कुछ और नहीं करूंगा, क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ले लूंगा। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, ए और सी की वैल्यू पता ही होगी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सरकमसेंटर कहलाएगा। क्यों सरकमसेंटर कहलाएगा, अल्टीमेटली मुझे बनाना तो एक सर्कल, इसके बाहर की नहीं बनाना है, उस सर्कल का सेंटर ही तो सरकमसेंटर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। और मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये लाइन अल्टीमेटली क्या करेगी, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब ये डायमीटर का काम करेगी। और ये डायमीटर होगी तो डायमीटर का मिड पॉइंट तो सेंटर कहलाता है कि नहीं कहलाता है? अरे बोल दो यार, पक्की बात है। इतना हजम हुआ कि नहीं हुआ? तो कई बार ये जो मैंने अभी ये नोट वाली प्रॉपर्टी बताई, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पहले बताओ सरकमसेंटर सबको समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग नोट कर लो इसको फटाक से। आगे आगे सब लोग डाल दो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर एक मिनट जो, हाँ तो ऑर्थो सेंटर देखते हैं। ऑर्थो सेंटर को बेटा डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। स्टैंडर्ड डिनोशन क्या होता है, एच होता है, ठीक है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं वैसे ही।
ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो अल्टीट्यूड का नाम सुना है आप लोगों ने? अल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड में एक अंतर होता है, ठीक है। अल्टीट्यूड बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, उसको हम लोग अल्टीट्यूड बोल देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? एक ऐसी लाइन जो उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी प्लस प्लस इसके साथ मिड पॉइंट से भी पास होगी, ठीक है। तो मिड पॉइंट प्लस परपेंडिकुलर तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, और सिर्फ परपेंडिकुलर तो उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड्स बनाए जा सकती हैं। अगर मैं किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर पहली अल्टीट्यूड डालूं, ये दूसरी अल्टीट्यूड मैंने डाल दी, और ये भैया मैंने जो है तीसरी अल्टीट्यूड डाल दी, ठीक है। ये हो गया डी ई एफ पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पहली अल्टीट्यूड हो गई ए एफ, दूसरी हो गई भाई हमारी बी ई, और तीसरी हो गई हमारी डी सी, ठीक है। ये हमारे पास 3 अल्टीट्यूड। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एच से। मान लेता हूं इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे पता करेंगे? अगर मुझे ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और सी का कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है। और फिर अगर मुझे क्या पता करना हुआ, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता करना हुआ, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? वैसे ही सेम है, जहां पर sin 2a sin 2b sin 2c आ रहा था लास्ट टाइम, यहां पर क्या आ जाएगा? tan a tan b tan c आ जाएगा, ठीक है। डिट्टो सेम फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा? x1 टाइम्स tan a, x2 टाइम्स tan b, x3 टाइम्स tan c, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? tan a प्लस का tan b प्लस का tan c। सिमिलरली हमारा बेटा y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, y1 tan a प्लस का y2 tan b प्लस का y3 tan c, अपॉन tan a प्लस का tan b प्लस का tan c। कोई दिक्कत वाली बात? कितने % बैटरी है इसमें? ठीक है। चलो ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं है तुमको? फिर मैं कह रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला बहुत कम टाइम हम लोग यूज करेंगे। कैसे करके जो है हम लोग यहाँ पर ऑर्थो सेंटर पता करेंगे ये, ठीक है। तो देखो, अल्टीमेटली इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा कि नहीं पता होगा? अरे बोल दो, ठीक है। बीसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा तो बीसी लाइन का हम लोग स्लोप लिख पाएंगे, और जैसे स्लोप लिख पाएंगे इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। इस वाली लाइन का स्लोप और एक पॉइंट पता ही होगा, इसकी हम लोग क्या कर लेंगे? इक्वेशन लिख लेंगे। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? सिमिलरली दूसरे वाले अल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख लेंगे, और दोनों की इक्वेशन लिखने के बाद, ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या कहलाएगा? हमारा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो, इतनी चीज जम गई कि नहीं जम गई? तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले सेंट्रॉइड पढ़ा, सेंट्रॉइड के बाद भैया हमने पढ़ा इन सेंटर पढ़ा, इन सेंटर के बाद सरकम सेंटर पढ़ा, सरकम सेंटर के बाद हमने क्या पढ़ा भैया? ऑर्थो सेंटर पढ़ा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जेई को भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार है, तो वो भर भर के क्वेश्चन पूछता है इनसे, ठीक है। इतना नोट करने के बाद क्या डालो? नोट करने के बाद रिमार्क डालो। रिमार्क नंबर 1 स्पीड में नोट करो, और फिर रिमार्क 1 डालो। ठीक है। तो रिमार्क नंबर 1 क्या है कि अगर हमारे सारे एक कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है, क्या बेटा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारी की सारी साइड्स आपस में बराबर है, तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने करवाए हैं आपको, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये क्या करेंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब सेम ही पॉइंट होंगे। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, if the triangle is equilateral, if the triangle is equilateral, then centroid comma in center comma ortho center comma circumcenter coincide. If the triangle is equilateral, then
सेंट्रोइड कॉमा इन सेंटर कॉमा ऑर्थो सेंटर कॉमा सरकम सेंटर कोइंसाइड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, किसी भी सेंट्रॉइड के किसी भी ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट्स होंगे ओ जी एच, ठीक है, ये हमेशा क्या करते हैं, जी क्या काम करता है, ओ और जी को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो, सबसे पहली चीज क्या समझ में आ रही है कि ओ जी जी एच कोलिनियर होंगे, और दूसरी चीज क्या समझ में आ रहा है कि जी हमेशा क्या करेगा, ओ और एच को ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को सेंट्रॉइड हमेशा 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये रिमार्क नंबर 2 हो गया। रिमार्क नंबर 3 लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसका वेक्टर में एप्लीकेशन भी देखा था कि नहीं देखा था? वेक्टर में इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कराए गए थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखो, तीसरा रिमार्क लिखो। अगर कोई ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो लिख लो थर्ड पॉइंट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रोइड कॉमा ऑर्थो सेंटर कॉमा इन सेंटर एंड सरकम सेंटर लाई इन द सेम लाइन। ऐसे सिंबल में लिखा करो। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जी कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा एच लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन द सेम लाइन। एक लास्ट चीज और देख लेते हैं। ठीक है, एक होता है एक्स सेंटर होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस बहुत आसान है। इन सेंटर आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा? अरे बोल दो। वैसे हमारे एक एक्स सेंटर होता है, इन सेंटर से ही मिलता जुलता है एक्स सेंटर। तो देखो क्या काम करूं, ये जैसे मान लो बेटा हमारे ट्राइंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? जरा आप ध्यान सुनो, इन सेंटर में मैंने क्या लिया था, तीनों ट्राइंगल, तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर लिए थे, लिए थे। इस बार देखो मैं क्या काम करता हूं, एंगल 1 का एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूं, एंगल 1 का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूं, और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लेता हूं। ये देखो, ये ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल हो गया, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया कि नहीं हो गया? ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, और ए का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, देखो इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, कुछ ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो जो सर्कल बनेगा वो अल्टीमेटली कैसे बनेगा, इसको टच करते हुए कुछ ऐसे करके बनेगा। ठीक है, समझ जाना, एक सर्कल यहां पे बन गया कि नहीं बन गया, तो इसको क्या बोल देंगे, ऐसे करके बोलते हैं, I1 करके बोलते हैं। ठीक है, एक सेंटर ए के अपोजिट वाले को क्या बोल देंगे, I1 बोल देंगे। ऐसे कि यहां पर भी सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोल दे। अबे नहीं समझ में आया? एक यहां पर क्या बनेगा, I2 बनेगा, और एक यहां पर क्या बनेगा, I3 बोलेगा। इनको बोलते हैं एक सेंटर। एक सेंटर कितने बनते हैं, 3 एक सेंटर्स बनते हैं। इन दोनों के एक्सटीरियर एंगल और इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? एक सेंटर का फॉर्मूला बहुत आसान है। देखो इन सेंटर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ऐसे करके पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और y कोऑर्डिनेट क्या पढ़ा था, ay1 प्लस का by2 प्लस का cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अभी बोल दे, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा अब एक चीजें बताओ, मैं किसके सामने वाला एक सेंटर पता करने जा रहा हूं, ए के सामने वाला। कोई दिक्कत वाली बात? ए पे कौन सा कोऑर्डिनेट आता, ए के अपोजिट वाली साइड ए होती थी कि नहीं होती थी, और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 होता था कि नहीं होता था? तो बताओ ए के साथ कौन एसोसिएटेड है, ए और x1 एसोसिएटेड है कि नहीं एसोसिएटेड है? बस इसको निगेटिव बना देना। क्या बना देना बेटा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। तो ये पहला तुम्हें एक सेंटर पता चल जाएगा। मुझे I2 पता करना होगा तो मैं किसको निगेटिव कर दूंगा, B को निगेटिव कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात सारी? और तीसरा मुझे I3 पता करना होगा तो C के अपोजिट वाली साइड में C होता है कि नहीं होता, C को निगेटिव कर दूंगा। तो मुझे क्या पता चल जाएंगे, तीनों एक्स सेंटर्स पता चल जाएंगे। कोई दुख तकलीफ? अब समझ में आया? नहीं हजम हुआ? हाँ ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है,
अभी तक आप लोगों ने जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बेसिक्स हमको जरूरत थी वो पूरा का पूरा बेसिक्स हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, कल से मेजरली इसके ऊपर कुछ कल क्वेश्चंस कराऊंगा, पीवाईक्यू में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए, तो आज टाइम की कमी की वजह से नहीं करवा रहा हूं, कल इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।